बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पेश की जा रही है। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं ना, वो वाकई बहुत कमाल का है। एक ऐसा गहरा और पुरस्रार रूहानी तस्वुर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलें, बिना किसी ताखीर के इस ज़बरदस्त इल्म की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, इस तफसीली जायजे के लिए हमने जो सोर्स लिया है वो कोई आम किताब नहीं है। हम बात कर रहे हैं क़िबला हज़रत जी ताबिश कमाल की इंतहाई मशहूर और शहरा आफाक किताब सुखन सरा की, और ख़ास तौर पर हम इसके सफ़ा नंबर 104 पर मौजूद सवाल नंबर 18 को देखेंगे। ये वो जगह है जहाँ निगाहे वली की तासीर के हैरत अंगेज़ राजों से पर्दा उठाया गया है। यकीन माने, ये वो मकाम है जहाँ ज़ाहिरी अल्फाज बिल्कुल बातिनी हकीकतों का रूप धार लेते हैं। सेक्शन 1, आगाज़ और तारुफ। देखें, असल मौजू की गहराई में जाने से पहले ये बताना बेहद ज़रूरी है कि ये अजीम और बेमिसाल तालीमात क़िबला हज़रत जी ताबिश कमाल की हैं। आप दारुल कमाल में सिलसिला अवेसिया कमालिया के सरबराह और सरपरस्ते आला हैं। इंतहाई अदब और कामिल एहतराम के साथ बताता चलूँ कि आपकी ज़ाते गरामी रूहानी तरबियत चाहने वालों के लिए बिल्कुल एक रोशन मशल की तरह काम करती है। अब ज़रा इस लाजवाल शेर पर गौर कीजिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। क्या कमाल की बात कही गई है। ये सिर्फ चंद अल्फाज का मिलाप नहीं है, बल्कि हमारी आज की सारी गुफ्तगू की बुनियाद ही यही है। ये शेर हमें बताता है कि एक कामिल वली की नज़र, यानी उनकी निगाह, किस तरह इंसान के बातिन और तकदीर में एक ऐसा ज़बरदस्त इनकलाब ला सकती है जिसे हमारी आम अक्ल शायद समझ ही ना पाए। सेक्शन 2, निगाहे वली की तासीर। तो अब मेन पॉइंट ये है कि इस शेर में जिस बातनी तब्दीली की बात हो रही है वो प्रैक्टिकली कैसे काम करती है। हम उसे सिर्फ एक ख्याल या थ्योरी के तौर पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हज़रत जी की अपनी इंतहाई सादा लेकिन कमाल की तालीमात से उसे डीकोड करेंगे। हम देखेंगे कि ये तस्वुरात हमारी असल ज़िंदगी में कैसे दिल की दुनिया को बदल कर रख देते हैं। सेक्शन 3, बीज और माली की मिसाल। ये वो ज़बरदस्त पॉइंट है जहां हज़रत जी इस पूरे फ़लसफ़े को समझाने के लिए एक बेहतरीन मिसाल देते हैं, बीज और माली की मिसाल। वो बड़ी ही खूबसूरती से निगाहे वली को एक बीज से तशबीह देते हैं, जिसे एक माहिर माली बड़ी तवज्जो से ज़मीन में बोता है। ये समझ लें कि इस गुफ्तगू का धड़कता हुआ दिल है, इसलिए यहाँ आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहिए। तो हज़रत जी अपनी किताब में बिल्कुल वाज़े फरमाते हैं कि ये जो निगाहे वली है ना, ये दरअसल दिल की ज़मीन में बोया जाने वाला एक रूहानी बीज है। और सबसे अहम बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए वो ये है कि सिर्फ बीज का बो देना ही काफ़ी नहीं होता। मतलब ये कोई फाइनल मंजिल नहीं है। अगर इस बीज की मुसलसल देखभाल ना की जाए, इसे सही माहौल ना मिले, तो वो मिट्टी के अंदर ही कहीं घुट कर ख़त्म हो जाएगा। इसका सारा पोटेंशियल ज़ाया हो जाएगा। सेक्शन 4, नशोममा और हिफाजत। अब ज़रा बागबानी के आम उसूलों को ही देख लें। जिस तरह एक छोटी सी नाजुक सी कोपल को एक बड़ा सायादार दरख्त बनने के लिए मुसलसल टाइम और केयर की ज़रूरत होती है ना, बिल्कुल यही उसूल 100% हमारी रूह पर भी लागू होता है। ये सारा प्रोसेस बड़ी महारत से चलता है और इसमें हल्की सी कोताही भी बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। अब इस तरबियत के 3 बड़े वाज़े स्टेप्स हैं। पहला, बीज को मिट्टी की गहराई में बोना। दूसरा, उसे जिंदगी देने वाला पानी देना ताकि वो फूट सके। और तीसरा, उस नाजुक से पौधे को बाहर के खतरों और तेज धूप से बचाना। हज़रत जी बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और ज़ाहिरी बागबानी और रूहानी तरबियत के दरमियान एक कमाल का कनेक्शन बनाते हैं। मतलब एक मुर्शिद कामिल भी सालिक के अंदर की इस कोंपल को बिल्कुल इसी तरह, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा मोहब्बत से पालता और बचाता है। यहाँ पर एक कंपैरिजन देखते हैं। एक तरफ वो बीज है जिसे मिट्टी में बस लावारिस छोड़ दिया गया, नतीजा क्या निकला? वो अंधेरे में मर गया। और दूसरी तरफ ज़रा इस बीज को देखें जिसे मुर्शिद की मुकम्मल, मुसलसल और भरपूर तवज्जो मिली। वो फला फूला और एक शानदार दरख्त बन गया। इसका सीधा सा सिंपल सा मैसेज ये है कि इंसान के अंदर जो रूहानी सलाहियतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलसल मेहनत और कामिल तवज्जो से ही जागती हैं। सेक्शन 5, पोशीदा रुकावटों को हटाना। अच्छा, तो क्या बात सिर्फ ऊपर ऊपर से पानी देने तक महदूद है? बिल्कुल नहीं। अब हज़रत जी की तालीमात का एक ऐसा पहलू आता है जो वाकई आंखें खोल देता है। पोशीदा रुकावटों को जड़ से हटाना।
آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات پودوں کو بظاہر سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، پانی، روشنی، سب پرفیکٹ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مرجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں ہمارے ذہن میں ایک بہت ہی بیسک سا سوال آتا ہے، ہوتا کیا ہے جب سب کچھ ملنے کے باوجود پودا گرو نہیں کر رہا ہوتا؟ دراصل یہ ان اندھیری گہرائیوں کی طرف اشارہ ہے جہاں ہماری عام آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ پودے کے پتوں میں نہیں ہے، بلکہ کہیں نیچے، سطح کے اندر، بالکل جڑوں کے پاس چھپا ہوا ہے۔ اسی زبردست پوائنٹ کو کلیئر کرتے ہوئے حضرت جی فرماتے ہیں کہ جب ایسے رکے ہوئے پودوں کی جڑوں میں کھدائی کی جائے نا تو وہاں سے پوشیدہ پتھر نکلتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے پتھر جو جڑوں کو پھیلنے اور خوراک لینے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ روحانی دنیا میں بھی ایک مرشد کامل بالکل یہی لطیف سرجری کرتا ہے۔ وہ دل کی مٹی کو کھرچ کر اندر گہرائی میں چھپے ہوئے تکبر، انا، لالچ اور حسد کے پوشیدہ پتھر نکال باہر کرتا ہے تاکہ باطنی جڑوں کی گروتھ میں کوئی بھی چھپی ہوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ سیکشن 6، روحانی تربیت کا خلاصہ۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سم اپ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بیج اور مالی کی یہ مثال جو بظاہر ایک عام سی بات لگتی ہے، حضرت جی نے اسے نگاہ ولی کی پوشیدہ حقیقت کو سمجھانے کے لیے جس مہارت سے استعمال کیا ہے وہ واقعی لاجواب ہے۔ اور یہ آخری نچوڑ واقعی ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے۔ دیکھیے، ولی کی نگاہ بلا شبہ وہ حیرت انگیز معجزاتی بیج ہے جہاں سے روحانی سفر کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، لیکن اس روح کی اصل آبیاری، حقیقی تربیت اور منزل تک پہنچنا تبھی ممکن ہے جب مرشد کے ساتھ آپ کا ایک اسٹرانگ اور مستقل کنیکشن ہو، ایک ایسا تعلق جو قدم قدم پر حفاظت کرے اور دل کے ان ضدی پتھروں کو مسلسل صاف کرتا رہے۔ امید ہے کہ اس جائزے نے روحانی تربیت کے اس گہرے تصور کو آپ کے لیے کافی حد تک کلیئر کر دیا ہوگا، لیکن جاتے جاتے خود سے ایک سوال ضرور پوچھے گا کہ کہیں ہماری روح کی گہرائیوں میں بھی تو ایسے پوشیدہ پتھر نہیں چھپے جو آج بھی ہماری روحانی نشوونما اور روشنی کا راستہ روکے کھڑے ہیں؟ سوچے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔